प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय वीके रैय पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 के फिजिक्स के दूसरे चैप्टर अर्थात विद्युत धारिता का विद्युत विभव और विद्युत धारिता का जो प्रश्न है वो हम सोल्व करने जा रहे हैं। 2.6, 2.7, 2.8 ये तीन प्रश्न यहाँ बोर्ड पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है इसमें 2.6 9 पिकोफैराड वाले तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो संधारित्र की धारिता है 9 पिकोफैराड बराबर 9 गुना 10 के पावर माइनस 12 फैराड। पिको कहते हैं 10 के पावर माइनस 12 को। ठीक है, तीन संधारित्र हैं तो n = 3 लिखे हुए हैं। अब कह रहा है संयोजन की कुल धारिता कितनी है। तो श्रेणी क्रम में कुल धारिता होती है C/n। तो C है 9 पिकोफैराड बाई 3 = 3 पिकोफैराड। तो ये आंसर हो गया है ना। और बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसको 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। ठीक है, तो Q = कितना होता है CS × V। तो CS आ गया है 3, पिको कहते हैं 10 के पावर माइनस 12 को, V है 120। तो ये आ जाएगा 12 × 36 360 गुना 10 के पावर माइनस 12 = 3.6 गुना 10 के पावर माइनस 10 कूलम। तो पहले संधारित्र पर विभवांतर हो जाएगा V1 = Q/C1, दूसरे पर हो जाएगा Q/C2, तीसरे पर हो जाएगा V3 = Q/C3। ठीक है, तो इस सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर। तो Q/C1 निकालते हैं पहले। तो Q है 3.6 × 10⁻⁻10 और C1 है 9 गुना C है कितना 9 गुना 10 के पावर माइनस 12। और ये तीनों C1, C2, C3 तीनों संधारित्र की धारिता समान है। ठीक है, तो सब में वही कर देंगे। ठीक है, सब में वही तो हो जाएगा ये कितना हल करने पर 9 × 36 मतलब कि 40 वोल्ट आ जाएगा और सब में वही आंसर आएगा। ठीक है, अब 2.7 देख लेते हैं। तो 2.7 में क्या कह रहा है कि 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड के तीन संधारित्र जो हैं वो समानांतर क्रम में अर्थात पार्श्व क्रम में जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो C1 दिया हुआ है 2 पिकोफैराड मतलब कि 2 गुना 10 के पावर माइनस 12 फैराड। C2 दिया हुआ है 3 गुना 10 के पावर 3 पिकोफैराड है ना, 3 पिकोफैराड = 3 गुना 10 के पावर माइनस 12 फैराड। और C3 दिया हुआ है 4 पिकोफैराड मतलब कि 4 गुना 10 के पावर माइनस 12 फैराड। तो ए नंबर में पूछ रहा है कि संयोजन की कुल धारिता क्या है। तो समानांतर क्रम में संयोजन की कुल धारिता C1 + C2 + C3 होती है। ठीक है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 2 + 3 + 4 = कितना हो जाएगा 9 पिकोफैराड। 2 + 3 + 4 9 पिकोफैराड। ये आंसर हो गया है ना। और बी नंबर में क्या कह रहा है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए। यहाँ पर समानांतर क्रम संयोजन में एक बात का ध्यान रखना है कि जितने भी संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं सबका विभवांतर समान होता है। आवेश भले ही अलग अलग होता है लेकिन विभवांतर सबका समान होता है। ठीक है, तो V कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट दिया हुआ है। तो तीनों पर आवेश निकाल लीजिए। Q1 = C1 V है ना। Q1 = कितना हो जाएगा C1 × V। Q2 = कितना हो जाएगा C2 × V। Q3 = कितना हो जाएगा C3 × V। तो C1 कितना है 2 पिकोफैराड है तो 2 × 10⁻⁻12 V है 100 मतलब कि 2 × कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻10 कूलम। एक आंसर हो गया। ये C2 दिया हुआ है 3 गुना 10 के पावर माइनस 12 और V है 100 तो हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर माइनस 10 कूलम। और Q3 निकाला है ना, तो Q3 = C3 × V = C3 दिया हुआ है
4 पिको फैराड मतलब कि 4 गुना 10 के पावर माइनस 12। अब भी दिया हुआ है 100 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 4 गुना 10 के पावर माइनस 10 कूलम। तो ये भी एक आंसर हो गया, मतलब ये 3 आंसर हो गए, ये और ये 3 आंसर हो गए। ठीक है, और अगला प्रश्न है 2.8। 2.8 में कह रहा है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाला एक संधारित्र है। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है और प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल कितना है? 6 गुना 10 के पावर माइनस 3 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। टू पॉइंट 8 में कह रहा है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाला संधारित्र है, समानांतर प्लेट संधारित्र है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है 6 गुना 10 के पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर और प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो 3 मिलीमीटर है। 3 मिलीमीटर है ना, और यह 3 मिलीमीटर होगा 3 गुना 10 के पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ए दिया हुआ है मतलब कि प्लेट का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, और डी दिया हुआ है मतलब कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दी हुई है। और अब क्या कह रहा है कि संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12। ए है 6 गुना 10 के पावर 3। ठीक है, बटा स्मॉल डी 3 गुना 10 के पावर माइनस 3। तो 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया, तो 8.85 में 2 से गुना करेंगे 17.7 गुना 10 के पावर माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9 फैराड हो जाएगा। तो 10 के पावर माइनस 9 को नैनो कहते हैं, तो 17.7 गुना 10 के पावर माइनस 9 को नैनो कहते हैं, तो नैनो फैराड इतना आंसर हो जाएगा। और ए नंबर नहीं, ए बी इसमें नहीं है। धारिता परिकलित कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा? तो Q इक्वल टू CV होता है ना, तो C0 इंटू V। तो C0 तो आया हुआ है, इसको हम लगभग लिख सकते हैं 18, लगभग में लिख सकते हैं 18 गुना 10 के पावर माइनस 9 फैराड लिख सकते हैं। और इसमें क्या कह रहा है कि कितना वोल्ट से जोड़ दिया जा रहा है? 100 वोल्ट से, तो V इक्वल टू 100 वोल्ट। तो Q इक्वल टू CV होता है, तो C का वैल्यू है 18 गुना 10 के पावर माइनस 9 गुना V है 100, मतलब ये 18 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम जो है ये आवेश होगा इस पर, है ना। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2.9। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 2.8 में दिए गए संधारित्र की धारिताओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटी अवरक की एक शीट जिसकी अपेक्षित विद्युतशीलता है एप्सिलॉन r इक्वल टू 6 रख दी जाती है, तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा। तो क्या होगा हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखें। प्रश्न संख्या 2.8 में जो धारिता आया हुआ था तो 18 पिको फैराड आया हुआ था, मैंने 18 गुना 10 के पावर माइनस 12 फैराड आया हुआ था। CG जब दोनों प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो तो उस स्थिति में संधारित्र की धारिता इतनी आई हुई थी। अब उसके बीच मतलब कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D जो है 3 मिलीमीटर था, और यहाँ पर जो अवरक का जो पट्टी भरा गया है, सीट भरा गया है, उसकी मोटाई भी 3 मिलीमीटर है। यहाँ पर 3 मिलीमीटर अवरक की एक सीट रख दी जा रही है। ठीक है, दोनों समान मोटाई का है, मतलब कि पूरा का पूरा भर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस अवरक के पट्टी का परावैद्युतांक दिया हुआ है 6। ठीक है,
तो नई विद्युत धारिता हो जाएगी C = एप्सिलॉन R × C0, मतलब कि जितना परावैद्युतांक होता है उतना गुना धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो C = एप्सिलॉन R × C0 लिख दिए, तो एप्सिलॉन R 6 हो गया और C है 18 पिको फैराड, है ना। तो 18 6 कठोरता से 108 × 10⁻⁻12 फैराड हो जाएगी नई धारिता, मतलब कि 108 10⁻⁻12 को पिको कहते हैं, तो 108 पिको फैराड हो जाएगी नई धारिता, यही ना। तो अब कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव संभरण जुड़ा ही है, मतलब कि 100 वोल्ट का जो सप्लाई था वो जुड़ा ही रह जा रहा है। V = कितना है 100 वोल्ट है। ठीक है, तो V दिया हुआ है, C दिया हुआ है। अब आवेश कितना हो जाएगा, तो आवेश यहाँ पर हम कैपिटल Q लिख दे रहे हैं आवेश को, तो C × V, तो C हो गया कितना 108 × 10⁻⁻12 और V है 100 वोल्ट, तो हो जाएगा ये 108 × 10⁻10 कूलम। ठीक है, मतलब 1.08 × 10 कितना -8 कूलम, ये हो जाएगा आवेश। ठीक है, तो विभवांतर तो उतना ही रहेगा 100 वोल्ट, लेकिन आवेश जो है चेंज होकर के 1.08 × 10⁻⁻8 कूलम हो जाएगा। अर्थात जब दोनों प्लेटों के बीच वायु भरी हुई थी उस समय संधारित्र के प्लेटों पर जो आवेश था उसका एप्सिलॉन R गुना अर्थात 6 गुना हो जाएगा आवेश। ठीक है, लेकिन अब जब सप्लाई को हटा लिया जाता है, विभव के जो स्रोत है उसको हटा लिया जाता है, तो नया विभवांतर जो है V डैश वो हो जाएगा V/एप्सिलॉन R। ठीक है, परावैद्युत माध्यम का विभव पर प्रभाव हम बता चुके हैं, पहले थ्योरी में आया था V डैश = V/एप्सिलॉन R। तो V है 100 वोल्ट और एप्सिलॉन है 6, मतलब 16 × 6 = 36 इतना आ जाएगा 16.67 वोल्ट, ये आ जाएगा नया विभवांतर हो जाएगा ये। और आवेश एक संरक्षित राशि है जो स्थिर वैद्युतिकी के शुरू में ही हम बता चुके हैं आवेश का संरक्षण। तो आवेश में कोई हेरफेर नहीं होगा, आवेश अब भी उतना ही होगा Q डैश = Q, और Q कितना था पहले, तो जितना था आवेश मतलब कि 108 × 10⁻⁻8, तो इतना कूलम जो है कि नहीं आवेश रहेगा, आवेश में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 2.10 माने 2.10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है 12 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर C दिया हुआ है कितना 12 पिको फैराड, माने 12 × 10⁻−10 फैराड है, और 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, मतलब कि उसके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, तो 50 वोल्ट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, तो E = 1/2 CV² होता है। तो अब इसका केवल मान बैठाना है, मान बैठा देते हैं। 1/2 C है 12 × 10⁻−10 और V है 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 × 12 6 हो गया, तो 6 गुना 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 गुना 10⁻−10 25 × 150 2 0 15,000 गुना 10⁻−10 जूल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 1.5 4 अंक के बाद दशमलव को किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्लस हो गया
मतलब कि 10 के पावर -10 + 4 -6 जूल। तो इतना जो है ऊर्जा संधारित्र का है। और अब प्रश्न है 2.1, मतलब 11वां प्रश्न है कि 200 वोल्ट के सप्लाई, मतलब कि संधारित्र के प्लेट के बीच, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है 200 वोल्ट। 600 पिकोफैराड के एक संधारित्र को आवेशित किया जाता है। ठीक है, मैंने इतना सप्लाई से 600 पिकोफैराड का एक संधारित्र आवेशित किया जा रहा है, 600 पिकोफैराड। तो 600 पिकोफैराड का मतलब क्या है, 600 गुना 10 के पावर -12 फैराड। ठीक है, इसको आवेशित किया जाता है। तो अब जब आवेशित हो जाता है तो उसको वियोजित कर दिया जाता है, मतलब कि सप्लाई को हटा दिया जाता है, मतलब वोल्टेज स्रोत को हटा दिया जाता है। और इस आवेशित संधारित्र को इसी के बराबर एक दूसरा संधारित्र है C2 बराबर 600 पिकोफैराड इक्वल टू 600 गुना 10 के पावर -12 फैराड है। इसको जोड़ दिया जाता है। जोड़ने पर इस प्रक्रिया में कुल कितनी ऊर्जा का लॉस होगा, कितना ऊर्जा ह्रास होगा, ये मालूम करना है। तो ऊर्जा ह्रास के लिए हम लोग सूत्र पढ़े थे जब इस चैप्टर को पढ़ गए थे, तो C1 C2 बाई 2 C1 + C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर V1 है 200 वोल्ट और जो दूसरा संधारित्र है अनावेशित है, मतलब उसका विभवांतर जो है 0। तो मान रखते हैं C1 के जगह पर 600 गुना 10 के पावर -12, C2 भी है इतना है 600 गुना 10 के पावर -12, V1 है 200 और V2 है 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए बटा कितना 2 C1 है 600 गुना 10 के पावर -12 और C2 है 600 गुना 10 के पावर -12। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। तो 6 गुना 6 36 हो गया, 4 को 0 हो गया। ठीक है, और 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, इस पर भी 4 को 0 हो गया। ठीक है, और 10 के पावर -12 गुना 10 के पावर -12, 12 12 24, 10 के पावर -24। नीचे देख लीजिए क्या हो गया, तो 2 गुना ये 2 बार है, मतलब कि 2 × 600 गुना 10 के पावर -12। ठीक है, तो इसका 2 को 0 इससे कट। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो ऐसा करते हैं 2 दूनी 4, 4 से इसको हम कटा सकते हैं। एक पर 4 को 0 आ गया और 6 से हम इसको भी कटा सकते हैं 36 से, तो कितना आ जाएगा 6। तो अब देख सकते हैं कि 6 यहाँ 0 का हुआ 4 और 2 6, 6 को 0 इसमें प्लस करते हैं तो -24 + 6 कितना हो जाएगा -18, तो 10 के पावर -18। तो इतना जूल ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में यही प्रश्न था, ये जो है कि नहीं समाप्त हो चुका है। मिलते हैं अभी हम फिर से इसमें जो है कि नहीं अलग से हम और क्वेश्चन इसमें हल कराएंगे दूसरे बुक से, है ना। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।